आज हम पढ़ेंगे रस। रस शब्द आनंद का पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। काव्य की परिभाषा करते हुए रस को केंद्रीयता प्रदान की गई है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। साधारण अर्थों में कहें तो रस किसे कहते हैं? किसी कविता, काव्य, कहानी या उपन्यास आदि को पढ़ते या सुनते समय तथा नाटक देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाठक या दर्शक के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। इसके अंग कौन कौन से हैं? रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, पाठक या दर्शक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। विभाव, पाठक या दर्शक के हृदय में स्थायी भाव सुप्तावस्था में रहते परंतु अनुकूल परिस्थिति होने पर वे जागृत हो जाते हैं। इन स्थायी भाव को जगाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत आश्रय और विषय आते हैं। अनुभाव, जिस पाठक या दर्शक के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है और आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। रसों के नाम एवं उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, बीभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस वत्सल। रसों की परिभाषा एवं उदाहरण। पहला रस है श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा, जहाँ नायक नायिका के मिलने बिछुड़ने अर्थात संयोग और वियोग की स्थिति का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। अन्य परिभाषा के रूप में, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये परिभाषा लगभग सभी रसों में होती है। इसमें रसों के नाम और उनके स्थायी भाव याद हों तो सभी रसों के साथ ये परिभाषा बैठ जाती है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहाँ नायक नायिका के संयोग अर्थात मिलने की स्थिति का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसें देन कहे नट जाए। वियोग श्रृंगार, यहाँ पर नायक नायिका के बिछुड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन होता है। इसका उदाहरण है, आँखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक इसका विषम वियोग। हास्य रस, जहाँ किसी व्यक्ति की अटपटी वाणी को सुनकर, विकृति सी वेशभूषा और आकृति को देखकर, हरकतों आदि का वर्णन से सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न हो वहाँ हास्य रस होता है। इसका उदाहरण, अब जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, बरमाला ले दुल्हन बढ़ती बस नींद तभी खुल जाती है। करुण रस, अपनी किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर या किसी बुरी भावना की प्राप्ति से जब हमारे मन में जो विकलता आती है वहाँ करुण रस होता है। इसका उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रौद्र रस, यह क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है और रसदशा को प्राप्त करता है वहाँ रौद्र रस होता है। अर्थात किसी की बातों को सुनकर हमारे मन में जहाँ क्रोध का भाव आए वहाँ रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरऊं कर गोरा, अब जनि देऊ दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बध जोगू। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध में विपक्षी को देखकर या ओजस्वी बातों को या घोषणाओं को सुनकर, वीरता के गीतों को सुनकर हमारे क्रियाकलापों में जो उत्साह बढ़ता है वहाँ वीर रस होता है। इसका उदाहरण, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, और खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। भयंकर से दृश्यों को देखकर
या मृत्यु के डर से बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर जब भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। इसका उदाहरण, एक ओर अजगर ही लखे, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है कि कहीं दुर्गंधयुक्त वस्तु, चर्बी, रक्त आदि का वर्णन हो और हम उन्हें सुनकर या देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, वहाँ बीभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आँखें दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति आनंद और धारत। अद्भुत रस। संसार में अलौकिक बातें, आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो आश्चर्य भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण है, बिनुपत चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रस सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। शांत रस। शांत का स्थायी भाव जो है वो वैराग्य, निर्वेद है। संसार की अनिश्चितता, जीवन में दुख की अधिकता से हृदय में विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ शांत रस होता है। इसका उदाहरण, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अंतिम रस है वात्सल्य रस। जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि का प्रमुखता से वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल है। उदाहरण है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी।